मोशन ऑफ अ मासिव स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग रहता है, उसमें बीच में स्ट्रिंग को मोशन करेंगे और मोशन और स्ट्रिंग का हैविंग मास आल्सो। जैसे कि अभी कंडीशन, एक मैंने ब्लॉक लिया है, उसे स्ट्रिंग बंधा हुआ है और उसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। तो अभी मैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये टोटल मास कितना हुआ, यम प्लस यम। ये पूरा सिस्टम एक्सलेट किधर करेगा, इस साइड करेगा। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, एफ न्यूटन फॉर सेकेंड होगा, एफ इज इक्वल टू एम प्लस ए। कितना एक्सलेट करेगा, ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, इतना एक्सलेट करेगा। ये इक्वेशन बताएगा अभी। और बाद में इसके बीच में यहाँ से टेंशन कितना है कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट यम पे कितना एक्ट करे, यहाँ पे टेंशन खींच रहा है T1। ओके, तो इस पर फोर्स कितना ऐड करें, एक ही है, तो T1 इज इक्वल टू M1A। और पूरा टोटल लेना है, तो एक्चुअली टेंशन जो बनता है यहाँ पे, जो टेंशन बनता है, टेंशन इज इक्वल टू F, तो सेम होता है, तो F इज इक्वल टू F1 प्लस M इंटू ए। T1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। यहाँ से ये इक्वेशन पूरे सिस्टम का, ये सिर्फ टेंशन और मास ब्लॉक का। T1 फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। ओके, नाउ हाफ। अभी यहाँ से हाफ टेंशन कैलकुलेट करना है हमको, पे T2 है। T2 कैलकुलेट करना, तो भी इसका मास क्या होगा, ये मास जाके हाफ होगा, तो इसीलिए यहाँ का कंडीशन तक यहाँ पे एम मास M/2 इंटू एम। ये T2 क्या होगा, T2 इज इक्वल टू M प्लस M/2 और ब्रैकेट ए। T2 इज इक्वल टू M प्लस M/2 ब्रैकेट ए। एक्सेलरेशन कॉमन इन होल सिस्टम, ये पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन कॉमन रहेगा क्योंकि मिल के ही जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फोर्स एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन के ए इज इक्वल टू एफ बाय टोटल मास। ओके, सो ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको T2 मिलेगा। ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, T1 मिलेगा, ख़त्म। T1 इज इक्वल टू एम, एफ जगह पे एफ बाय एम प्लस एम। नेक्स्ट T2 इज इक्वल टू सेम एज इट इज़, ए की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करो, T2 मिल जाएगा, ये इक्वेशन आएगा। सेकेंड कंडीशन, अब एक थ्रेड है, थ्रेड को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे। ओके, अभी कहाँ से फोर्स अप्लाई करें, वहाँ से डिस्टेंस x को हमको यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है टेंशन, यहाँ पे अभी फुल बॉडी का क्या होता है, F इज इक्वल टू M। थ्रेड को पूरा मास M, पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन करेगा, F इज इक्वल टू टोटल मास इंटू ए। F इज इक्वल टू M, इक्वेशन आएगा, इक्वेशन F इज इक्वल टू M। अभी हमको x डिस्टेंस से कहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से x डिस्टेंस पे टेंशन फाइंड करना है, तो उतना उसका मास हाफ हो जाएगा। सो डायग्राम कैसे आएगा, जो कितना हम लोग कट किए x छोड़ के, दिस पार्ट, इतना पार्ट क्या होगा, m ब्रैकेट L माइनस एक्स होल डिवाइड बाई L, मतलब कि इसका L ये x है, तो इतना कितना है पता नहीं, तो कैसे करोगे, टोटल x, तो m ब्रैकेट L माइनस एक्स इतना डिस्टेंस आएगा, वो डिस्टेंस इंटू ए इज इक्वल टू यहाँ का t। तो इक्वेशन क्या आएगा, t इज इक्वल टू एम है, t इज इक्वल टू एम के मास कितना है, इतना मास इतना है, इतना मास कितना है, इतना है मास इंटू ए, हियर द टेंशन।
तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। टेंशन अभी यहाँ पे ए है ना, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, आपको टेंशन मिलेगा, ये इक्वेशन आएगा। टी इज इक्वल टू एल माइनस एक्स होल डिवाइड बाई एल ब्रैकेट एफ। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अभी इस थ्रेड पे दो फोर्स ऐड कर रहे हैं, राइट साइड से भी F1 ऐड कर रहा है, लेफ्ट साइड से भी F2 ऐड कर रहा है। लेकिन जो F1 साइड से एक्स डिस्टेंस पे, वहाँ पे टेंशन कितना है फाइंड करना है, यहाँ पे कितना है फाइंड करना है। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी हाफ पार्ट m द मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, ये लेंथ ऑफ द रॉड, इसका पूरा एल माना जा रहा है, पूरा मास का m माना जा रहा है। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम पूरे सिस्टम का, अभी पूरे सिस्टम पे कितना F1 खींच रहा है, इधर F2 खींच रहा है, पूरी बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो F1 माइनस F2 इक्वल टू m a, ये इक्वेशन आएगा। F1 माइनस F2 इक्वल टू m a। अभी हम लोग फ्रॉम कहाँ से, F1 से, वहाँ से एक डिस्टेंस पे हमको ये करना है, टेंशन फाइंड करना है। अभी ये कितना डिस्टेंस है, अभी F1 ऐड कर रहा है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट ये इतना डिस्टेंस x है, तो इतना डिस्टेंस कितना है, इतना है m बाई एल इंटू एक्स, इतना है। तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, इतना पार्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पे इस साइड पे टेंशन के इधर F1 खींच रहा है, सॉरी इतना मास का इतना है, तो F1 खींच रहा है और यहाँ पे टेंशन खींच रहा है, ये F1 खींच रहा है, F1 खींच रहा है और यहाँ पे टेंशन खींच रहा है। लेकिन इतना एक्स डिस्टेंस का मास कितना है, मास m बाई एल इंटू एक्स, इतना मास है। तो उतना पार्ट का इसका इक्वेशन कैसे है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो F1 माइनस टी इज इक्वल टू ये m बाई एल एक्स इंटू ए, ये इक्वेशन आएगा। तो F1 माइनस टी इज इक्वल टू एम एक्स ए बाई एल। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो F1 ए इज इक्वल टू F1 माइनस F2 डिवाइड बाई एम। सिर्फ यहाँ पे मास शिफ्ट कर दो नीचे, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। फिर ये एक्सेलरेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको टेंशन चाहिए या फोर्स चाहिए, वहाँ से मिलेगा इक्वेशन के। तो टी इज इक्वल टू F1 यहाँ पे ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाई एल प्लस m2 F2 x बाई एल। दिस इज टेंशन फाइंडिंग द फॉर्मूला। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अभी एक स्ट्रिंग को वर्टिकली हैंग किया हुआ है सीलिंग से, तो पूरा मास उसका m होगा, उसका पूरा लेंथ कितना होगा, l होगा। तो अभी हमको यहाँ पे a पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, b पॉइंट सेलेक्ट किया है, एक c पॉइंट है। तो b पॉइंट पे टेंशन कितना है हमको फाइंड करना है। तो अभी यहाँ पे c पॉइंट पे एक फोर्स ऐड कर रहा है, फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, अलग पार्ट सेपरेट करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। पहले होल सिस्टम का कैसे आएगा, पूरा ए बी पार्ट, मतलब इतना ही पार्ट, इतना पार्ट को अलग किया है, तो नीचे टेंशन खींच रहा है। तो इस पे ये टोटल इसका मास अलग होगा, लेंथ अलग होगा। उसका इक्वेशन क्या आएगा, मास ऑफ द सेगमेंट बी सी, नीचे वाले का, उसका कितना होगा डिस्टेंस, मास कितना होगा बी सी का, मतलब इतना पार्ट, मास कितना होगा m बाई एल इंटू एक्स। तो वहाँ पे टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू m डिवाइड बाई एल ब्रैकेट एल माइनस एक्स इंटू जी हो क्वेश्चन आएगा। कैसा, यहाँ पे यहाँ पे इक्वेशन क्या है, टी माइनस टी डैश, समझो कि यहाँ पे टी माइनस एफ आएगा, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ ऊपर क्या है टी डैश है यहाँ पे,
टी डैश माना जाएगा टी डैश माइनस एफ, इसका क्या आएगा टोटल मास एम डिवाइड बाई एक्स इंटू जी, ये इक्वेशन आएगा। अभी नेक्स्ट टी डैश इक्वल एफ टू शिफ्ट करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू एफ प्लस एम बाई एल इंटू एक्स जे। अभी यहाँ पे सेम एम शिफ्ट किया है, कुछ नहीं, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, मतलब मैं बोलना क्या चाहते हैं, ये इक्वेशन टी, यहाँ पे टी डैश है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब दिखाता हूँ, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, तो टी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एल ब्रैकेट एल माइनस एक्स इंटू जी प्लस एम प्लस एफ प्लस एम बाय एल एक्स जी। तो वहाँ दोनों को सब सेपरेट किया हुआ है, यहाँ पे एक एम एल बाई को मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये सब एम एल जी आएगा डिवाइड बाई एल एम एक्स जी बाई एल। अभी यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम। स्प्रिंग बैलेंस मतलब ये होता है जैसे कि स्प्रिंग विथ हेल्प ऑफ द स्प्रिंग से मास का हम लोग रीडिंग लिया जा सकता है, जैसे कि अभी व्हेन इट अपर एंड इज अ फिक्सड विथ रिजिड सपोर्ट एंड बॉडी मास एम हैंगिंग फ्रॉम इट लोअर एंड, मतलब एक साइड को हम लोग फिक्सड किया हुआ है, एक अदर एंड नीचे लोअर एंड वाले को एक मास हैंगिंग किया है, तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा ये। The spring is stretched and weight of the body can be measured by reading of the spring balance। कैसा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और वेट ऑफ द बॉडी से, तो हम स्प्रिंग बैलेंस से रीडिंग लिया जा सकता है। जैसे कि रीडिंग लेना है तो एक्चुअली रीडिंग इज इक्वल टू वेट, वेट क्या होता है हमारा एम जी, तो इक्वल हो जाएगा। द मैकेनिज्म ऑफ द वेटिंग मशीन इज सेम एज दैट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है वो और वेटिंग मशीन दोनों सेम ही होते हैं। अफेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब तुम किसको रेफर करो फ्रेम, वो अभी रेस्ट पोजीशन पे इनर्शिया है, कंडीशन है। तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोज द एक्चुअली वेट ऑफ द बॉडी बट नॉट इन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक्चुअली वेट दिखाएगा अभी इनर्शिया फ्रेम में। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज इज अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन। अब इसको एक्सलेशन किए तो भी रीडिंग चेंज होता है, उसको पकड़ को सिली को भी फिक्स रहे, नहीं तो उसको एक्सलेट किया ऊपर नीचे तो उसका रीडिंग चेंज होता है। फिजिकल बैलेंस मीन्स व्हाट, यू हैव सीन इन द वेजिटेबल्स सेलिंग, फ्रूट्स सेल करते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अभी देख रहे हैं पे यहाँ पे दो, इन फिजिकल बैलेंस एक्चुअली इज कंपेयरिंग द मास ऑफ द बॉडी इन द बोथ पैन्स। अब दोनों पैन्स एम्प्टी है, एक राइट साइड को एक वाई, एक लेफ्ट साइड को एक्स, मतलब यहाँ पे भी इन द फिजिकल बैलेंस में एक्चुअली हियर वी डज नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वेट ऑफ बॉडी, हम एब्सोल्यूट वेट को मेजर नहीं किया जा सकता है। कैसे, एक्स और वाई आर मास ऑफ द एम्प्टी पैन, अभी दोनों खाली हैं, तो हम लोग क्या करना है परफेक्ट एक फिजिकल बैलेंस, तो वेट ऑफ द पैन शुड बी इक्वल। अभी देखो कुछ भी बोथ आर एम्प्टी है लेकिन दोनों का नीडल एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में है और एम्प्टी रहने के बाद इक्विलिब्रियम में है, तो एंड नीडल मस्ट बी मिडल ऑफ द बीम, तो ए इज इक्वल टू बी और उनके दोनों भी इक्वल है, फ्रॉम द पैन कहाँ से है वहाँ से उनका लेंथ भी इक्वल है। In a physical balance is perfect, then there will be no effect of frame of reference, either inertia or non-inertia on the measurement. It is always errorless. फॉल्स बैलेंस, मतलब बैलेंस करते वक्त भी गलती हो जाती है। कैसे, जो इक्विलिब्रियम का नीडल पोजीशन चेंज है तो अनबैलेंस हो जाता है, तो व्हेन द मास ऑफ द पैन आर नॉट इक्वल then the balance shows the error in the measurement, the needle is not exactly in the middle, needle बीच में नहीं रहा तो वो हमारा एरर दिखाएगा। द फॉल्स बैलेंस में भी टू टाइप्स, जैसे कि if the beam of the physical balance in horizontal when the pan are empty but the arms are not equal,
ये फर्स्ट कंडीशन। तो x इज़ ग्रेटर देन y हो जाता है और a लेस देन b हो जाता है, कम हो जाता है। तो रोटेशन इक्विलिब्रियम अबाउट द पॉइंट ऑफ, तो रोटेशन होने का चालू हो जाएगा। एक्स है सो नीचे आएगा, y ऊपर चला जाएगा, एक्सलेट करेगा। x a इज इक्वल टू एक्स बी इक्वेशन 1। In this physical balance, if the body of the weight W is placed on the pan X, then the balance is we have to put weight W1 in the pan Y. For rotation equilibrium about point 0, वहाँ से रोटेशन स्टार्ट होगा। तो इसीलिए x plus W into A is equal to Y plus W1 into B, ये second equation. Now, if the pans are changed, then to the balance of the body, we'll have to put in the weight W2 in pan X for a rotation equilibrium about point 0. XA is equal to YB, तो XA पे X plus W होल ब्रैकेट A, तो Y की Y प्लस इंक्लूड वेट हो जाता है W1 इंटू B। थर्ड इक्वेशन X plus W2 इंटू A इज इक्वल टू Y plus W इंटू B। तो from first, second, third equation we get truth weight is equal to root W1 W2.